बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हजरत ने दुआएं दी हैं इस इदारे को, तो अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाए। एक दो मिनट के अंदर छोटी सी मैं आपको दावत देना चाहता हूं। कोई रेडी पे खरबूजे बेच रहा होगा, वो कहेगा बड़े मीठे खरबूजे हैं, बड़े मीठे खरबूजे हैं। तो सुनने वाले सामाईन सुनेंगे, लेकिन जब तक वो खरबूजे को चखेंगे नहीं, उनको क्या पता चलेगा? आपको समझ लग रही? आप सब के अंदर सुभान अल्लाह। खरबूजे बड़े मीठे, खरबूजे बड़े मीठे। कुछ आते हैं और लेकर चले जाते हैं, खाते हैं और कहते हैं कि वाकई बड़े मीठे। क्या कहते हैं? सब बोलने लगा। तो जो सुन के और भाव पूछ के चले जाते हैं, उनको क्या पता है? जी अभी क्योंकि जो कोई अच्छा काम कर रहा हो उसको हौसला अफजाई की जरूरत होती है। ये हौसला अफजाई जो है ना, बंदे को यहां से यहां पहुंचा देती है। मैं कोई आपसे इल्मी गुफ्तगू नहीं कर रहा, ना मैं कर सकता हूँ। मैं तो सादा सा इनका खादिम हूँ, तो इनके खादिम होने की वजह से ये मुझे बुला लेते हैं, वरना मेरी हैसियत नहीं कि मैं यहाँ पे आऊँ। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे बुला लेते हैं, वरना उनमें अहले सुन्नत की कमी नहीं। अभी माशाअल्लाह आपने सुना है। तो मैं जो आपको एक छोटी सी दावत देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आपने इनकी भी जुबानी सुना है कि ये इदारा क्या कर रहा है। कुछ आ गए, उन्होंने भी इदारे में आके कुछ चखा है तो इदारे के ही हो गए। तो मैं उन भाइयों से ये अर्ज करना चाहता हूँ, बच्चों से, बुजुर्गों से, क्योंकि इल्म जो है ना, इल्म की दौलत खत्म नहीं हो सकती। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि इल्म माँ की गोद से गोद तक हासिल करते रहना चाहिए, फिर भी कोई सैलाब नहीं हो सकता। कोई कह दे मैं इल्म में कामिल हूँ, तो फिर उसकी ये गलती है। तो मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि इतने माशाअल्लाह आप देख रहे हैं, नौजवान बुजुर्ग भी हैं, इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं। आखिर वजह क्या है? और ये जो इस्तिकामत के साथ इदारे को चलाने वाले आपके सामने तशरीफ फरमा हैं, तो बातें हम सुन रहे हैं, तो क्या इतनी देर से आपने भी देखा है, सुन भी रहे हैं, हर साल भी सुनते हैं, और जब कोई और भी प्रोग्राम होते होंगे उनमें भी आप सुनते होंगे। तो जिन भाइयों के कानों तक ये आवाज पहुंच चुकी है, इस इदारे में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सिखाया जा रहा है, अगर तो वो समझता है कि मुझे आता है तो फिर ठीक है। अगर वो समझता है ना कि यार मेरा तो वुज़ू भी दुरुस्त नहीं है, मैं नमाज पढ़ता हूँ तो कैसे पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ तो कैसा पढ़ता हूँ, तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के आके ना इस इदारे में अपने आप को पेश करे, तो उसको पता चल जाएगा कि वाकई मुझे भी
हासिल करने की जरूरत है। तो तमाम भाइयों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो सुन रहे हैं, जो यहाँ पे कारोबारी बैठे हैं या कुछ रहायशी भी होंगे, तो तमाम भाई जहाँ पे आप दुनिया हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त निकालें। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप 60 साल के हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं, 25 साल के हो चुके हैं, 40 साल के हो चुके हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यही नमाजें कल बरोज़े क़यामत आपके मुंह पे मार दी जाए। हदीसों में मिलता है, हदीसों में ये मज़ामीन हैं, ये बातें हैं। वजह क्या है? को नमाज दुरुस्त नहीं पढ़नी आती, कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ना आता, और भी ज़िक्र दुरुस्त नहीं पढ़ने आते। इसलिए मैं भी आपको ये दावत देता हूँ कि आप इस इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएं, अपने आप को पेश करें, फिर आप देखेंगे कि वाकई खरबूजा बेचने वाला आवाज़ें लगा रहा था तो वो हक थी, सच थी। अब इदारे वाले जो कर रहे हैं, जो इनको दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वाकई मुझे अब आगे पता चला है। मैंने तो बहुत देर कर दी, मुझे पहले से मुंसलिक हो जाना चाहिए था, यहाँ पे हाजिर हो जाना चाहिए था, ताकि मैं भी कुछ मज़ीद सीख लेता। तो आपको मैं ये दावत पेश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा वक्त निकालें और आएं, अपना कुरान दुरुस्त करें, नमाज़ें दुरुस्त करें, वुज़ू दुरुस्त करें, ताकि जो आप नेकियां कर रहे हैं कल बरोज़े क़यामत आप इसका अजर भी पा सकें। चलिए मैं मुख्तसर, क्योंकि नाख़ां भी खुसूसी बुलाए, बड़े अच्छे नाख़ां बुलाए, नाख़ानी आपने सुन ली है, बयानात भी आपने सुन ली हैं, लेकिन अभी हज़रत का बयान बाकी वो हम सब मिलकर सुनेंगे। तो मेरा जो मामला है भाई, मैं तो इतना नाख़ां नहीं हूँ जैसे आपने नाख़ां सुन ली है। तो मेरा तो आपका मामला सिर्फ मोहब्बत वाला है, आप मोहब्बत से बुलाते हैं तो मोहब्बत से 2-4 शायर सुन लीजिए। चलिए दुरूद पाक पढ़िए। मैं मुख्तसर आदमी, ज़्यादा नहीं, बस मुख्तसर।